नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई के अंतर्गत रामायण के सुंदरकांड के पंचदश सर्ग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत रामायण में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। हमारी जो ये तृतीय इकाई है, इसके अंतर्गत सुंदरकांड के 15वें सर्ग का अध्ययन है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए सुंदरकांड में क्या वर्णित है कि रामायण महाकाव्य के केवल नाम से ही सुंदर नहीं, अपितु प्रत्येक प्रकार से सुंदर इस पंचम कांड में अपनी अलौकिक शक्तियों को याद कर हनुमान जी का समुद्र पार करना, लंका में प्रवेश करना और संपूर्ण लंका नगरी को भली भांति से देखना, रावण के महल का विशेष वर्णन, अशोक वाटिका में सीता जी को दुखी देखकर हनुमान जी का दुखी होना, लंका का दहन किया जाना और अशोक वाटिका का विध्वंस किया जाना, इसके पश्चात हनुमान जी के द्वारा वापस लौट कर आना और श्री राम को सीता जी के सकुशल होने का समाचार सुनाना इत्यादि घटनाएं सुंदरकांड में वर्णित है। एवं सुंदरकांड के इस पंचदश सर्ग में वर्णन है कि जब समुद्र को पार कर हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं और लंका में चारों तरफ घूम घूम कर जगत माता सीता जी को खोजने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम वे लंका नरेश रावण के राजमहल में प्रवेश करते हैं। वहां पर सभा कक्ष, निज कक्ष, आयुधागार आदि का निरीक्षण करते हैं। सभी प्रासादों और भवनों को देखने के बाद हनुमान जी उस महल के अंतःपुर में प्रवेश करते हैं जहां रानियां निवास करती है। विभिन्न शरीर आकृति वाली, बड़े बड़े शरीरों वाली, श्रृंगारित अनेक राक्षसियों को देखते हैं, परंतु उन सभी के बीच कहीं भी सीता जी उनको नहीं दिखाई देती है। एक बार तो लगभग वे निराश हो गए और रावण के महल के बाहर निकलकर अशोक वाटिका में आ गए। उस उद्यान में हनुमान जी एक विशाल एवं ऊंचे अशोक वृक्ष पर जा बैठे और वहीं से चारों ओर दृष्टिपात करने लगे। पहले तो उन्होंने संपूर्ण अशोक वन को अच्छी प्रकार से देखा, दूर दूर तक अपनी नज़रें दौड़ाई, फिर वृक्ष के नीचे विद्यमान धरती पर ध्यान से देखने लगे। दृष्टिपात की इसी सारी प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य यही था, सीता जी की खोज करना, और इस काम में वे पूर्ण मनोयोग से लगे हुए थे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी जिस प्रकार से सीता को ढूंढते हैं और सीता को ढूंढने के पश्चात सीता माता की क्या स्थिति है, ये सारी जो बातें हैं इनका वर्णन इस पंचदश सर्ग में किया गया है। तो आइए हमारा अध्ययन प्रारंभ करते हैं प्रथम पद्य से। सवीक्षमाण तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् आवेक्षमाणश्च महीम सर्वां तान्वन्वैक्षत। देखिए सवीक्षमाण है, स यहाँ पर हनुमान जी के लिए आया है। उन हनुमान जी ने वीक्षमाण देख रहे थे, तत्रस्थ वहाँ पर स्थित होकर, कहाँ पर स्थित होकर, उस अशोक वृक्ष पर बैठे हुए हैं। तो वहीं पर बैठे बैठे मार्गमाणश्च ढूंढते हुए, मैथिली मिथिला नरेश की पुत्री कौन, सीता जी। तो वे हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर बैठे हुए सीता जी को ढूंढते हुए देख रहे थे। अवेक्षमाणश्च चारों तरफ देखते हुए, च और महिम उस धरती को चारों तरफ से देखते हुए, सर्वाम संपूर्ण रूप से, सभी ओर से, ताम उस पृथ्वी पर, अनवैक्षत अर्थात दृष्टिपात
करने लगे। उस धरती को सब तरफ से देखते हुए दृष्टिपात करने लगे। तो देखिए, वे हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे सवीक्षमाण तत्रस्थ, वह हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हुए मार्गमाणश्च मिथिला नरेश की पुत्री सीता जी को ढूंढते हुए वन में देख रहे थे, अशोक वाटिका में देख रहे थे। चारों ओर देखते हुए वे धरती पर संपूर्ण रूप से अर्थात सभी ओर से दृष्टिपात करने लगे। हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका को किस प्रकार से देखा, किस प्रकार की वह अशोक वाटिका थी, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो आइए अध्ययन करते हैं। दूसरा पद्य है हमारा, संतान कलताभिश्च पादपैरुपशोभितां दिव्य गंध रसोपेतां सर्वतः समलंकृतां। विद्यार्थियों देखिए, इस सर्ग में अनुष्टुप छंद है। जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। तो देखिए इस पद्य में क्या वर्णन किया गया है। संतान कलताभिश्च, कल्प वृक्ष की लताओं से, च और पादपई और अनेक वृक्षों से, उपशोभिताम सुशोभित हो रही थी। जो अशोक वाटिका की भूमि है वह कल्प वृक्ष की लताओं से और अनेक वृक्षों से सुशोभित हो रही थी। उसमें जगह जगह सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लताएं लगी हुई थी। और क्या है, दिव्य गंध रसोपेताम, रस उपेताम, रस से युक्त, दिव्य गंध अलौकिक सुगंध और रस से परिपूर्ण, अलौकिक रस से परिपूर्ण वह भूमि थी। सर्वतः, और वह भूमि सभी ओर से, समलंकृताम, बहुत अच्छी तरह से अलंकृत अर्थात सजी हुई सुंदर थी। तो इस प्रकार से देखिए हनुमान जी ने देखा कि अशोक वाटिका की जो धरती है वह कल्प वृक्ष की लताओं से और अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हो रही थी, अलौकिक सुगंध और दिव्य रस से परिपूर्ण थी, सभी ओर से बहुत अच्छी तरह से अलंकृत अर्थात सजाई हुई वह भूमि थी। अशोक वाटिका की भूमि की और अन्य विशेषताओं में आगे हैं। देखिए, ताम सनंदन संकाशां मृगपक्षिभिः आवृतां हर्म्य प्रासाद संबाधां कोकिलाकुलनिस्वनां। ताम, उस अशोक वन की भूमि को, नंदन संकाशाम का तात्पर्य है नंदन, नंदन वन के समान शोभा से परिपूर्ण। देखिए, संकाशाम, नंदन संकाशाम में उत्तर पद, संकाशाम में सम उपसर्ग पूर्वक कश प्रकाशने या आकर्षणे धातु है जो बहुत अच्छी तरह से शोभा से परिपूर्णता को बताती है। तो नंदन संकाशाम का तात्पर्य है नंदनवन के समान शोभा से परिपूर्ण। मृग पक्षी भी, मृग हिरण, मृग पक्षी भी और पक्षियों से, मृगों से और पक्षियों से, आवृताम, संपूर्ण रूप से व्याप्त। तो जो अशोक वाटिका की जो भूमि है नंदनवन की शोभा से परिपूर्ण, मृग और पक्षियों से संपूर्ण रूप से व्याप्त है। और हर्म्य प्रासाद संबाधाम, हर्म्य का तात्पर्य है अट्टालिका, प्रासाद मतलब महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं और राजभवनों से, संबाधाम अच्छी तरह से संयुक्त है, उनसे युक्त है। कोकिलाकुलनी स्वनाम, कोकिलाकुल, कोकिल आकुल अर्थात कोयलों के जो बड़े बड़े समूह है, निस्वनाम उनके मीठे मीठे कूजन से कोलाहलपूर्ण जो अशोक वाटिका की भूमि है, ऐसी भूमि को उन हनुमान जी ने देखा। तो देखिए कि नंदनवन के समान शोभा से परिपूर्ण, मृगों और पक्षियों से संपूर्ण रूप से व्याप्त, अट्टालिकाओं व राजभवनों से अच्छी तरह से संयुक्त तथा कोयलों के बड़े बड़े समूह के मीठे मीठे कूजन से कोलाहलपूर्ण उस अशोक वन की भूमि को उन हनुमान जी ने देखा। इसके पश्चात है
कांचनोत्पल पद्माभि वापीभि उपशोभितां बहुवासन कुथोपेतां बहुभूमि गृहायुतां। देखिए जो अशोक वाटिका की भूमि है वह और किस प्रकार से सुशोभित है। कांचन उत्पल, कांचन का तात्पर्य है सोना, सुवर्णमय उत्पल, सुवर्णमय उत्पल, और पद्मा भी कमलों से भरपूर, सुवर्णमय उत्पल और कमलों से भरपूर। वापी भी बावड़ियों के द्वारा उपशोभिताम, उसकी शोभा बढ़ाई जा रही थी कि ऐसी बावड़ियाँ जो स्वर्णमय उत्पल और कमलों से भरपूर है, ऐसी बावड़ियों के द्वारा उस अशोक वाटिका की भूमि की शोभा बढ़ाई जा रही थी। और बहुवासन, बहुत प्रकार के आसन, कुथ, कुथ कहते हैं कालीन, उपेताम, जो कालीन वहाँ पर बिछाए हुए थे, बहुत प्रकार के आसन थे, बहुत से कालीन बिछाए गए थे। बहुभूमि गृह, बहुत से भूमि गृह वहाँ पे थे, छोटे छोटे कमरे सुंदर सुंदर थे। आयुताम, उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। तो इस प्रकार से सुवर्णमय उत्पल और कमलों से भरपूर बावड़ियों के द्वारा उस उद्यान भूमि की शोभा बढ़ाई जा रही थी। बहुत प्रकार के आसन और बहुमूल्य कालीन वहाँ पर बिछाए गए थे। बहुत से प्रकार के भूमि गृह उस भूमि की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। अशोक वाटिका की सुंदरता को और देखेंगे इस हमारे पद्य में। प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत निष्पत्र शाखां विहगै क्रियमाणम् इवास्कृत। देखिए प्रदीप्तम इव, चमकती हुई दमकती हुई सी, तत्रस्थ है उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे ही, जो हनुमान जी है माता सीता की खोज में लंका आए हैं। हर जगह राजमहल में हर जगह उनको ढूंढ लिया, कहीं माता सीता नहीं मिली। खिन्न मन होकर हनुमान जी बाहर निकल गए और सबसे ऊंचे अशोक वृक्ष पर जा बैठे, जहाँ पर बैठकर उनको नीचे की हर वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो वहाँ पर बैठे बैठे ही हनुमान जी ने देखे कि चमकती हुई दमकती हुई उस अशोक वाटिका की भूमि को देख रहे हैं। प्रदीप्तम इव, चमकती हुई सी, तत्रस्थ है वहीं पर स्थित उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे ही। समुदम ऐक्षत, बहुत अच्छी प्रकार से देखा। सम उत ऐक्षत, बहुत अच्छी प्रकार से देखा। मारुति ही, मारुति कहते हैं हनुमान जी को, पवन पुत्र होने के कारण उनको मारुति कहा जाता है। तो मारुति ने अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे ही चमकती हुई सी उस अशोक वाटिका को देखा। निष्पत्र शाखाम, पत्तों और शाखाओं से रहित, विहगई, विहगई कहते हैं पक्षी को, वहाँ पर रहने वाले जो पक्षी है वह ऐसे लग रहे थे, क्रियमाणम इव, प्रयास करते हुए से, असकृत लग रहे थे कि वहाँ पर पेड़ों में जो पक्षी बैठे हुए थे ऐसे लग रहे थे कि वो पेड़ों को पत्तों और शाखाओं से रहित कर देंगे, अर्थात अपनी चोंच से जो पेड़ों के पत्ते वो तोड़ रहे थे, इस प्रकार से ऐसे लग रहा था। तो देखिए उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे ही पवन सुत हनुमान जी ने उस चमकती हुई दमकती हुई सी अशोक वाटिका को बहुत अच्छी प्रकार से देखा। वहाँ पर रहने वाले पक्षी वृक्षों को पत्तों और शाखाओं से रहित करने का प्रयास करते हुए से लग रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए कि किसी भी ऊंचे स्थान पर बैठकर चारों ओर से विहंगम दृश्य को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। पवन पुत्र हनुमान जी भी उस ऊंचे अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे ही सभी ओर से उस अशोक वाटिका को सरलतापूर्वक देख रहे थे, जो अलौकिक होने के कारण चमकती हुई दमकती हुई सी लग रही थी।
उस उद्यान में रहने वाले लगभग सभी पक्षी अपने दांतों से उन वृक्षों के हरे पत्तों को तोड़ रहे थे, साथ ही टहनियों को भी काट काट कर गिरा रहे थे। इस कारण से बहुत सारे वृक्ष लगभग पत्रहीन और शाखा रहित लग रहे थे। लेकिन ऐसा होने पर भी वाटिका के सौंदर्य में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं लग रही थी।